वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग और असम्बली तोड़ने के मामले पर असखुद नोटिस की समाअत फिर होगी। फैसले के लिए सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कायम मकाम हुकूमत का क़याम अदालती कार्रवाई से मशरूत है। आज केस निपटाना चाहते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के मौके पर पार्लियामेंट में अक्सरियत मौजूद थी। रूल्स के तहत आईनी हक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत वफादारियों की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 7:30 बजे तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद बजारी ने तलब किया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब भी आज ही होगा। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज आमने सामने। इससे पहले एडवोकेट जनरल पंजाब ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास आज होने की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास अचानक 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था। इसकी वजह ऐवान में तोड़फोड़ के बायस होने वाली मरम्मत बताई गई थी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को इमरान खान की हुकूमत गिराने की गैर मुल्की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स की खबर में इंकिशाफ। रॉयटर्स को तफ्तीशी मामलात से बाखबर मुतालिका हुकाम ने बताया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को हुकूमत गिराने की साजिश से मुतालिक वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक के काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीश करने वाली एजेंसीज मामलात खंगालने के बाद वज़ीर आज़म के बयान करदा उस नतीजे पर नहीं पहुंची कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की साजिश की गई। इमरान खान और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का दावा है कि फौजी और सिविलियन ऑफिशल्स पर मुश्तमिल आला सतह के पैनल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने हुकूमत गिराने की साजिश की तस्दीक कर दी है। तफ्तीश के मामलात से बाखबर मुतालिका हुकाम ने खबर एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने इमरान खान को अपने नुक्ता नज़र से आगाह कर दिया है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती है, आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार PDM नहीं, आईन पाकिस्तान है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ने कौमी सलामती के एलामिये का गलत इस्तेमाल किया। मिलिट्री इदारों से मामले की वजाहत का मुतालबा। कहा, खत का मुसव्वदा वजारत खारजा में ड्राफ्ट किया गया, नोक पलक दुरुस्त की गई। खत के ड्रामे से एक दिन पहले पाकिस्तानी सफ़ीर को रातों रात अमरीका से ब्रसल्स भेजा गया। ये भी कहा कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी तो 3 औरतें और 5 मर्द आए। एहतजाज एक पुलिस वैन में पूरा आ गया। मरियम नवाज का कहना था कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब नहीं थे, फराह खान थी। रातों रात फराह को बुर्का पहनकर फरार कराया गया। फराह को रिश्वत दिए बगैर पंजाब में कोई तकर्री नहीं हो सकती थी। फराह खान के आगे पीछे दाएं बाएं कौन था, सब सामने आएगा। ऑपोजिशन इलेक्शन में जरूर जाएगी, लेकिन पहले पाकिस्तान के आइन का फैसला होगा। आप भी मुतालबा करेंगे अस्करी क़यादत से कि वो आएं और बताएं कि सच क्या है? ये सियासी मसला है और इसका हल और इसका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अस्करी ज़राए खुद बता रहे हैं रॉयटर्स को कि वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं, हमारी तहकीक से नहीं पता चला। तो आप नहीं चाहेंगे कि वो खुलकर बताएं आके? देखिए, किसी ने किसी को रोक नहीं रखा। जो मालूमात मेरे पास है मैंने आपके सामने रख दी है। इससे ज्यादा आगे जाना इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मरियम नवाज के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए सबूत सामने लाने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बार बार मुबैना खत की तहकीकात के सवाल का जवाब देने से गुरेज करते रहे। मामला अदालत पर डाल दिया। अस्करी क़यादत से वजाहत से मुतालिक बार बार सवाल पर वाज़ेह जवाब नहीं दिया और कहा कि किसी ने किसी को रोक नहीं रखा। इससे ज़्यादा आगे जाना वो मुनासिब नहीं समझते। मुकाबला करने का हिम्मत नहीं था कप्तान में। वो पिच छोड़ के भाग गया, विकेट्स उठा के भाग गया, झूठे छोड़ के भाग गया, पता नहीं और क्या क्या छोड़ के भाग गया। मसला ये है कि खान साहब ने अपना शिकस्त नजर आते हुए, मुकाबला से डरते हुए, भागते भागते हमारा आइन तोड़ बैठा है। और जो पाकिस्तान का आइन तोड़ता है
उस शख्स को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना माजी में किसी आइन तोड़ने वाला को माफ किया है और ना ही हम आज किसी आइन तोड़ने वाला को माफ। पीपल्स पार्टी ने नमाजी में किसी आइन तोड़ने वाले को माफ किया, ना आज करेगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑपोजिशन ने जमहूरी तरीके से हुकूमत को गिरा दिया। विफाक से भी भाग गए, पंजाब से भी भागना चाहते हैं। इमरान खान ने जमहूरियत का जनाजा निकाला है। ऑपोजिशन की जद्दोजहद आइन की है। खान साहब ने शिकस्त देखकर आइन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इंसाफ करें। अदम एतमाद की तहरीक वहीं से बहाल होने पर आइन बहाल होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का अदलिया के सामने आना ज़रूरी है। इस आइनी बहरान से बाहर निकलना चाहते हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इदारों की न्यूट्रलिटी मशकूक है। अब भी इदारों के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस साजिश में मुलव्विस हैं। मजबूर ना किया जाए, वो साजिश में मुलव्विस होने वालों का नाम लें, फिर कहा जाए कि आपने इदारों का नाम क्यों लिया। एक चैनल को इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को निकाला जा सकता है तो इमरान खान को क्यों नहीं निकाला जा सकता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास का बार बार हवाला दिया जा रहा है। इदारों को आगे आकर वजाहत करनी चाहिए। अदम एतमाद का सामना करते वज़ीर आज़म का सदर को असेंबली तोड़ने की एडवाइस देना आईनी है या नहीं। डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न कराना आईनी है या नहीं, बहस छिड़ गई। माहिर कानून ख्वाजा हारिस का कहना है कि स्पीकर ने अपनी रूलिंग में ऑपोजिशन की राय नहीं ली। ऐसी रूलिंग की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भुवन ने कहा कि इमरान खान आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। असम्बली की तहलील का कानूनी आइनी जवाज़ नहीं। अदम एतमाद का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी तरीके से मुस्तरद की गई है तो वज़ीर आज़म सदर को असम्बली तोड़ने का मशवरा नहीं दे सकते। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने कहा कि बादियुन नज़र में स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन दिखाई दे रही है। इरफान कादिर ने कहा कि जिस वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो उसे असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं। मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, यहाँ के गद्दार साजिश का हिस्सा बन गए। ये जमहूरियत मुल्क और आने वाली नस्लों से भी गद्दारी कर रहे हैं। इनको इबरतनाक सजा ना दी गई तो इससे भी ज्यादा गद्दारी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा मुनहरिफ अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये पैसे देकर हमारे अरकान को खरीद रहे हैं, इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी। इमरान खान की PTI क़यादत को हर रोज़ एहतजाज करने की हिदायत। कहा इस्लामाबाद में F9 पार्क में इन गद्दारों के खिलाफ मुजाहरे करें। इमरान खान से इत्तेहादी जमात काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले पंजाब पार्लिमानी पार्टी इजलास से 56 अरकान गायब थे। गवर्नर हाउस के गेट पर काफ लीग और PTI के 193 MPs के नाम लिखवाए गए। हाज़िरी सिर्फ 139 की रही। गेट पर मौजूद लिस्ट के मुताबिक 56 अरकान नहीं आए। एजाज चौधरी और महमूद रशीद ने दावा किया कि उनके 165 अरकान मौजूद थे, 5 से 7 रास्ते में थे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सीरीज के वाहिद T20 इंटरनेशनल में 3 विकेटों से हरा दिया। 163 रन का हदफ 5 गेंद पहले हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलवी कप्तान एरन फिंच ने 55 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की 66 रन की इनिंग्स रायगा गई। 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलवी टीम ने टेस्ट सीरीज और वाहिद T20 में कामयाबी हासिल की। वनडे सीरीज में पाकिस्तान फातेह रही। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 26,413 कोरोना टेस्ट किए गए। 148 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की कामयाब कोरोना पॉलिसी का एतराफ़। अमरीकी महकमा खारिजा की नई ट्रैवल एडवाइजरी में पाकिस्तान को कोरोना की सबसे कम दर्जे की कैटेगरी 1 में शामिल किया गया है।
PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान का कहना है उनके ख्याल में अपोजिशन के मुतालिबा पर ISPR की वजाहत आनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए आलमगीर खान ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अस्करी क़यादत मौजूद थी। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स की तस्दीक की है और वही मौक़िफ़ है पूरी रियासत का। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की असम्बलियाँ तहलील करने के इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे आईनी बगावत करार दिया। आलमी इदारे का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अदम एतमाद के वोट का सामना करने के बजाय पार्लियामेंट को तहलील करने का इक़दाम पाकिस्तानी शहरियों को अपनी हुकूमत के इंतखाब के हक़ से महरूम करने के मुतरादिफ है। इस इक़दाम ने पाकिस्तान को संगीन आईनी बहरान में धकेल दिया है। 54% पाकिस्तानियों का PTI हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी पर इजहार मायूसी। 46% ने कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा। सबसे ज्यादा गैर मुतमईन अफराद की शरह सूबा सिंध में 57% रही। पंजाब में 55 और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतमईन अफराद की शरह 40% रही। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। खातून अव्वल की करीबी साथी फराह खान की प्राइवेट जेट में तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। फराह खान का हैंड बैग और सैंडल लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। दावा किया जा रहा है कि हैंड बैग और सैंडल मारूफ अमरीकी ब्रांड का है। PTI के नाराज अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मुतअद्दिद बार फराह खान पर पंजाब में अफसरान से अपनी मर्जी के मुताबिक तबादले और तैनाती के लिए भारी रकम वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद फराह खान से जब जियो न्यूज़ ने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनसे राबता न हो सका। फराह खान के करीबी हलकों का कहना है कि पैगाम फराह खान को पहुँचा दिया गया है, जल्द इल्ज़ामात का जवाब दिया जाएगा। करीबी दोस्तों के मुताबिक फराह खान ने अमारात में मुकीम करीबी दोस्तों से राबता किया है, अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। फराह खान और उनके शौहर इस वक्त बैरून मुल्क में मौजूद हैं। फराह खान के बैग की मालियत 1 करोड़ 62 लाख रुपए है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा फराह खान ने हर पुलिस वाले हर DC के ट्रांसफर पोस्टिंग पर पैसे लिए। वो पैसे कहाँ जाते रहे? उनके पास 1 करोड़ 62 लाख रुपए का बैग है, जो ज्यादातर पाकिस्तानियों की जमा पूंजी से ज्यादा है। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा के गांव माछी के में। आप इस गांव की सड़क का हाल देख सकते हैं कि कितना बुरा है, लेकिन इस गांव की सड़क से सिर्फ 200 मीटर दूर एक बेहतरीन सड़क, कारपेटेड सड़क बनाई गई है, जो वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान का गांव है। आइए हम आपको उस तरफ लिए चलते हैं। फराह खान साहब ने ख्याल रखा, ये गाँव का देखो ना, इसने सड़कें बनवा दी हैं, ये लंगर खाना करवा दिया। हॉस्पिटल की सर्विस 24 घंटे करवा दी थी। डॉक्टर दिन में मौजूद रहती है 2 बजे तक और LHP 24 घंटे यहाँ पे होती है। फराह खान जी है ना जी, उन्होंने शुरू करवाया है। ये बेगम जी इमरान खान की बेगम है ना, उन्होंने दोस्त थी। शेखुपुरा में खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के गांव में बेहतरीन सड़कें, करोड़ों रुपए के फंड्स एक ही गांव में लगा दिए गए। लोग कहते हैं 50 साल में कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो फराह खान ने 1 साल में करवा दिया। गांव में बेहतरीन सड़कें, गरीबों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम और पनाहगाह मौजूद। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद। गाँव में पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद। लेकिन इसी गाँव से 200 मीटर के फासले पर दूसरे गाँव माछी के में कुछ भी नहीं, टूटी फूटी सड़कें, अस्पताल भी नहीं। खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका ने कहा कि फराह खान ने उनकी वालदा और वज़ीर-ए-आज़म के साथ अच्छा नहीं किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मूसा मानिका ने कहा कि फराह खान ने मानिका ख़ानदान को कोई लेना देना नहीं। उनके ख़ानदान का फराह खान की किसी डील से ताल्लुक़ नहीं। फराह खान रिहाइश के लिए दुबई चली गई हैं, वो अपने किए की खुद जिम्मेदार हैं। सिंध में लंपी वायरस केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटों में मजीद 275 जानवर लंपी वायरस से मुतासिर। सिंध में लंपी केसेस की तादाद 33,250 हो गई। सिंध में जानवरों में लंपी वायरस वैक्सीन लगाने का आगाज। लंपी वायरस वैक्सीन की 11 लाख खुराकें कराची पहुंच गई। 8 लाख मजीद वैक्सीन रवां हफ्ते लाई जाएंगी। वैक्सीन सेहतमंद जानवर को ही लगाई जाएगी। सिंध में तमाम वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी।
पंजाब में भी लंपी स्किन केसेस में इजाफा। मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान, बहावल नगर, सरगोदा, मियांवाली और साहिवाल में 143 केसेस रिपोर्ट। कुछ रेट्स कम किए हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं दे रहे। मतलब मार्केट से और सस्ता बाज़ार का 40 से 30% का फ़र्क है, लेकिन ये 30% जो फ़र्क है इसमें मतलब क्वालिटी देनी चाहिए। पेशावर के शहरी रमज़ान सस्ता बाज़ारों से नाखुश। खाने पीने की अशिया का मयार बेहतर न होने की शिकायत। बेहतरीन क्वालिटी की अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची जिला इंतजामिया की गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 174 चालान करके 9 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद। कमिश्नर ऑफिस में शिकायती मरकज़ भी कायम। सारिफीन सरकारी निर्ख की खिलाफ वर्जी की शिकायत 1299 नंबर पर कर सकते हैं। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि उस्मान बुज़दार मुफ्त में कोई ट्रांसफ़र नहीं करते थे, वो तो 0/0 थे। इमरान खान की ईमा पर काम कर रहे थे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में उन्होंने मज़ीद कहा कि उस्मान बुज़दार ने सवाबदीदी फ़ंड को क्रॉस चेक के बजाय कैश में इस्तेमाल किया। हुकूमत तब्दील होगी तो ब्यूरोक्रेसी खुद तफसीलात बताएगी। उस्मान बुज़दार को अपनी मनी ट्रेल देनी होगी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि असम्बलियां तोड़ने का सदर का अमल और तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का डिप्टी स्पीकर का अमल गैर आइनी और बदनीयती पर मबनी है। रिटायरमेंट के 2 माह बाद साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की नामजदगी मायनी खेज है। जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद को चाहिए कि निगरान वज़ीर आज़म की अपनी नामजदगी को मुस्तरद कर दें। सुप्रीम कोर्ट आइनी बहरान पर फुल कोर्ट बेंच बनाए। मौसम गर्मा शुरू होते ही कोयटा में पानी की किल्लत के मसले ने सर उठा लिया। सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए टैंक माफिया ने भी टैंकर के रेट बढ़ा दिए। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करके तमाम सर्विसेज बहाल करने का ऐलान। वज़ीर सेहत सैयद एहसान शाह की यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर बहादुर शाह ने कहा कि अभी तक मुतालबात पर अमल दरामद का ताहाल नोटिफिकेशन नहीं हुआ। FIR वापस लेने का मुतालबा। रमज़ान के एहतराम में सर्विसेज बहाल कर रहे हैं।